कभी आपने ये सोचा है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्यों कोई लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं? अगर कोई पूछे, इस संसार की सबसे कठिन चीज क्या है, तो जवाब होगा, अपने मन को समझना। बुद्ध ने कहा था, मन ही सबका मूल है। जो मन को जीत गया, वही जीवन को जीत गया। इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज की इस कहानी में, जो न सिर्फ एक जीवन बदलती कथा है। आज की इस कहानी में जो न सिर्फ एक जीवन बदलती है, बल्कि बुद्ध की वो 7 सबसे शक्तिशाली विधियां बताएगी, जो आपके मन, विचार और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है। एक छोटे से गांव का युवक आरव, जो बाहर से सफल लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। सुबह उठता, काम पर जाता, लेकिन भीतर अशांति। हर बात पर गुस्सा, छोटी चीज पर दुखी। लोग कहते थे, ये लड़का परेशान रहता है। एक दिन वो अकेले में फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, क्या कोई है जो मेरे इस मन को शांति दे सके? उसी रात वो गांव से निकल गया। सुन चुका था राजगीर के जंगलों में कोई महात्मा है, गौतम बुद्ध। आरव बुद्ध से पूछता है, भगवन, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, तू अपने मन को पकड़ना चाहता है, लेकिन क्या कभी तूने सांस को देखा है? बैठ जा और सिर्फ अपनी सांसों को देख, जैसे वो अंदर आती है, जैसे बाहर जाती है। मत पकड़, मत सोच, बस देख। आरव ने रोज 10 मिनट सांस पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे विचार कम हुए। एक दिन अचानक उसने अनुभव किया, मन रुक गया और भीतर शांति फैल गई। आरव, तू किस बात से दुखी है? मेरे बचपन के दर्द, मेरे बीते हुए समय से। बुद्ध बोले, जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो भ्रम है, लेकिन जो अभी है वही जीवन है। आरव जब भी मां की मृत्यु की याद करता, टूट जाता। अब हर बार खुद से कहता, मैं वर्तमान में हूं, यहां सब ठीक है। बोलना आसान है, लेकिन मौन में तुम्हारा मन तुम्हें असली रूप दिखाता है। 7 दिन मौन रहो। आरव 7 दिन मौन साधना करता है। पहले 3 दिन बेचैनी, घबराहट। 4वें दिन आंसू। 5वें दिन भीतर आवाज, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? 7वें दिन पहली बार भीतर शांति का अनुभव। ध्यान मत करो कि विचार ना आए, ध्यान करो कि जब विचार आए, तुम सिर्फ उन्हें देखो। आरव ध्यान में बैठता है। पहले दिन विचार, गुस्सा, भय, लेकिन धीरे धीरे वो साक्षी बन जाता है। फिर बुद्ध बोले, देखो, ये मन तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम हो। शब्द निकलते हैं मन से और मन को ही घायल कर देते हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणा से भरा है? आरव गुस्से में अपने भाई से कुछ कटु शब्द कह देता है, पछताता है। अब वो शांत रहने की कला सीखता है। जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर सके, वो मन पर राज करता है। इसके साथ बैठते हो, उसके विचार तुम्हारे मन में बीज बनते हैं। मूर्खों की संगति बुद्धि को मार देती है। आरव पहले शोरगुल वाले, शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहता था। बुद्ध की सलाह पर साधकों के साथ रहने लगता है। मन में स्थिरता आ जाती है। दुख तभी तक है जब तक तुम पकड़ कर रखे हो। माफ कर दो, ताकि खुद को आजाद कर सको। आरव को अपने पिता से नफरत थी। माफ करने में बहुत समय लगा, लेकिन जब उसने दिल से क्षमा की, वो पहली रात गहरी नींद में सोया। अब 1 साल बाद आरव गांव लौटता है। चेहरा शांत, आंखों में करुणा, बातों में मौन। लोग कहते, तू बदल गया है। आरव मुस्कुराता है और कहता, पहले मैं मन का दास था, अब मन मेरा दास है।
मन पर विजय, जीवन पर विजय है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो बुद्ध की ये 7 विधियां अपनाइए। हर दिन सिर्फ एक कदम उठाइए और आप देखेंगे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। कमेंट करें, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।